चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज हमारी पहली क्लास है, बेसिकली ओरिएंटेशन है हमारा पेपर जो कि है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बोले तो FM, बोले तो F9 ACCA का पर्चा। जनाब आज की क्लास हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हेलो हाय करेंगे। जनाब मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूंगा। इस पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, पेपर आता कितने मार्क्स का है, कितने सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, MCQs होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस पे आज की क्लास के अंदर हम लोग ये सारी चीजें इसको सीखेंगे। पढ़ेंगे कैसे, लेक्चर कैसे रिकॉर्डेड है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होगी, आज की क्लास के अंदर ये किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। जनाब मेरा नाम तलहा शाहिद है। मेरा नाम दोस्त तलहा शाहिद है। बाय क्वालिफिकेशन वाइज मैंने ACCA किया है, ACMA किया है और मैंने लॉ किया है। अच्छा जी, जनाब आपके भाई का जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैंने किताबें नहीं पढ़ी दोस्त, मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जनाब, मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, नौकरी का भी एक तकरीबन अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जनाब मैंने अपनी जिंदगी का करियर स्टार्ट किया था के इलेक्ट्रिक से, KE से सन 2011 के अंदर। फिर दोस्तों मैं चला गया था यूनुस टेक्सटाइल में। यूनुस टेक्सटाइल में मैंने काम किया जनाब, पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक्सटाइल है सर, होम टेक्सटाइल है। कब से? 2012 से लेके 2016 तक। फिर जनाब मैं चला गया था नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड में, NRL कहते हैं, यहां पे आपके भाई ने काम किया अच्छा खासा 4 साल। फिर उसके बाद मैं चला गया था दोस्त PICT में, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। PICT। फिर उसके बाद जनाब एक IT कंपनी है टेम्पल्स, वहां चला गया मैं। तो जनाब ये आपके भाई का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। नौकरी मैंने शुरू की थी दोस्त 2011 में। 2011 में मैंने नौकरी शुरू की और KE का तो तुम्हें आप लोग को पता है कि जनाब इनका काम है बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना। यूनुस टेक्सटाइल आपको पता है दोस्त, इनका काम है कपड़ा बनाना और बेचना। नेशनल रिफाइनरी का आपको पता है दोस्त, इनका काम है जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है जो कि सऊदी से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये सब बना के बेचना। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल PICT, इसका काम है जनाब जो आपके कंटेनर आते हैं बाहर से, वो जहाज में आते हैं, शिप में आते हैं, जो जहाज होते हैं सी उसमें आते हैं जनाब, वेसल्स जिसको हम लोग कहते हैं। और जनाब वो जब आते हैं तो जिस जगह पे चिपकते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम लोग बर्थ कहते हैं, ये उनकी बर्थ होती है। इनका काम क्या होता है? उस जहाज को लगाना अपनी बर्थ पे और वहां से कंटेनर उतारना और कंटेनर चढ़ाना और रवाना कर देना, वहां काम किया। और टेम्पल्स जो है जनाब US बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है, यहां पे मैंने काम किया। तो जनाब ये आपके भाई का जो है वो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं दोस्त, अगर तो मैं टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मेरे भाई मैं KNS के अंदर CA और ACCA को पढ़ा रहा हूं। मैं KNS के अंदर जनाब CA और ACCA को पढ़ा रहा हूं। अच्छा जी, कौन कौन से सब्जेक्ट जनाब? CA का मेरे पास कॉस्टिंग और MFA। ACCA की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ACCA का मैं जनाब आपका PM, FM, पिछले पेपर पे जाए तो MA, ये पेपर अभी मैं करंटली पढ़ा रहा हूं। आगे पढ़ाने का मेरा इरादा कौन सा है दोस्त? सर आगे पढ़ाने के और भी सब्जेक्ट के इरादे हैं, आपको वक्त के साथ साथ बताएंगे। तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड था जनाब
मैं केएनएस के अंदर कब से पढ़ा रहा हूं? मैं जनाब 2016 से पढ़ा रहा हूं, तकरीबन अच्छा खासा अरसा हो चुका है, अच्छा खासा अरसा हो चुका है। चलें दोस्तों, तो जनाब हमारा, अच्छा मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप लोग सेव कर लें। पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको 92 डायल करना पड़ेगा, 0336332366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है दोस्त, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। चलिए सर, हम जरा बात करने वाले हैं आज के पर्चे के ऊपर, एफएम के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सुने मेरे दोस्त, एफएम के पेपर जनाब, मेरे एक बच्चे ने पोजीशन ली हुई है इस पे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे ऑल ओवर द मिडिल ईस्ट, जिसमें कतर, दुबई सब आते हैं, बहरीन सब आते हैं, उसमें मेरी वर्ल्ड टॉप पोजीशन आई हुई है, टॉप पोजीशन आई हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। अच्छा सर, मेरे बच्चे की, मेरे स्टूडेंट की। अच्छा बॉस, सबसे पहले हम इस पेपर की बात करते हैं जनाब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि जनाब इसका पेपर कैसा आएगा, इसके अंदर सिलेबस कौन कौन से हैं, हमने कैसा पेपर करना है और क्या करना है। जनाब सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न के ऊपर बात करता हूं। इसका पेपर पैटर्न क्या है दोस्त? सर इसका जो पेपर है वो 3 घंटे और 10 मिनट का है, 3 hours and 10 minutes। 3 घंटे 10 मिनट का पर्चा है। इस पर्चे को 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया गया है। इस पेपर को जनाब 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया गया है। एक है मेरे पास कैटेगरी सेक्शन ए दोस्त, एक है मेरे पास कैटेगरी सेक्शन बी, और एक है दोस्त मेरे पास कैटेगरी सेक्शन सी। 3 कैटेगरी के अंदर इसको स्प्लिट किया गया है। अच्छा भाई, जनाब सेक्शन ए के अंदर दोस्तों, सेक्शन ए के अंदर मेरे पास एमसीक्यूज हैं। सेक्शन बी के अंदर मेरे पास केस स्टडी वाले एमसीक्यूज हैं। इसको एमसीक्यूज बोलो या ओटीक्यूज बोलो, एक ही बात होती है, मैं तो एमसीक्यूज कहता हूं। और सेक्शन सी के अंदर मेरे पास लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है। सेक्शन सी में मेरे पास दोस्त लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा मेरे दोस्त, कितने एमसीक्यूज आएंगे सर? सर इसमें 15 एमसीक्यूज आएंगे एट द रेट ऑफ 2 marks ईच। मेरे पास जनाब 15 एमसीक्यूज आएंगे 2 मार्क्स के हिसाब से। तो जनाब कितना मार्क्स बनाएंगे मेरे पास? ये बना मेरे पास 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स आपका सेक्शन ए से। सर कौन से टॉपिक से आएगा भैया, कौन से टॉपिक से आएगा? तो जनाब ये एनी एरिया ऑफ सिलेबस, दो सिलेबस के किसी भी एरिया से आएगा। सेक्शन बी बना जाइए। सर सेक्शन बी को ना इन्होंने एमसीक्यूज बनाया है, लेकिन थोड़ा अजीब अलग तरीके से बनाया है। कैसा एमसीक्यूज बनाया इन्होंने अलग तरीके से? इन्होंने क्या किया, केस स्टडी दे दी। मतलब एक सवाल आएगा आपके पास कोई तकरीबन 5-6 लाइनों का, तकरीबन 5-6 लाइनों का सवाल आएगा। उस सवाल को उन्होंने केस स्टडी का नाम दे दिया। भाई सवाल है, कोई केस स्टडी नहीं, कोई सवाल ही है, पर नाम केस स्टडी दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्त? 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर 5 एमसीक्यूज होंगे एट द रेट ऑफ 5 एमसीक्यूज ईच। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अंदर 5 एमसीक्यूज हुए। तो टोटल मेरे पास कितने एमसीक्यूज बन गए दोस्त? वही 15 एमसीक्यूज बन गए एट द रेट ऑफ 2 marks ईच। एट द रेट ऑफ जनाब 2 marks ईच। तो कितने मार्क्स का पर्चा हो गया दोस्त? ये मेरे पास वही ये सेक्शन हो गया मेरे पास 30 मार्क्स का। तो दोस्त 30 मार्क्स ये हो गए, 30 मार्क्स ये हो गए। यहां पे एमसीक्यूज कितने हैं? 15, 1 2 3 4, वही 3-4 लाइन, 3-4 लाइन, 3-4 लाइन के एमसीक्यूज। यहां पे इन्होंने 3 क्वेश्चन के फॉर्म में, यानी कि पूरा 8-10 लाइनों का सवाल बनाया ना, 5-6 लाइनों का सवाल बनाया, और हर सवाल के अंदर 5 एमसीक्यूज दे दिए, 2 मार्क्स इसके हिसाब से इस तरह कर दिया। अच्छा दोस्त, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एट द रेट ऑफ जनाब 20 marks ईच।
एट द रेट ऑफ 20 मार्क्स ईच। तो ये कितने मार्क्स का बना दोस्त? ये बन गया मेरे पास 40 मार्क्स का। तो सर मेरे पास टोटल कितने मार्क्स का पर्चा हो गया? सर 30 जमा 30 60 जमा 40 बोले तो टोटल मार्क्स हो गए हैं 100। सर 100 मार्क्स का पर्चा बना और भैया पास करने के लिए पासिंग मार्क्स आपको 50% बोले तो सिर्फ और सिर्फ आपने 50 मार्क्स लेने हैं। और भाई मैं आपको ये बता दूं कि एफएम का जो पर्चा है, एफएम का जो पेपर है जनाब, इंतहाई आसान पेपर है। आपके इस स्किल लेवल के अंदर ये जो आपका पेपर है, ये वाले ग्रुप है, इसके अंदर आसान तरीन पेपर में शामिल होता है। आसान तरीन पेपर में एफएम शामिल होता है। सिर्फ 2.5 महीने का सिलेबस इसका। अभी मैं सिलेबस लिखवाता हूं, इंतहाई कोई आसान टॉपिक्स हैं इसके, बहुत चिल्लड़ है और बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग है। तो जनाब 50 मार्क्स आपने लेने हैं। और एग्जाम में अगर आपका हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखो तो जनाब इसका जो पासिंग रेशियो है, जो वेटेज है, वो 50% से ज्यादा है, यानी कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ये पर्चा आराम से इजीली पास कर लेते हैं। ठीक हो गया। सर ये बताइए ये कैलकुलेशन पेपर है या थ्योरेटिकल पेपर है? तो जनाब ये जो पेपर है मेरा, ये जो पेपर है मेरा एफएम का, ये पुराने जमाने में इसको हम F9 कहा करते थे। बॉस ये मिक्सचर है कैलकुलेशन का और थ्योरी का। ये मिक्सचर है मेरे दोस्त कैलकुलेशन का और थ्योरी का। जनाब इसमें कैलकुलेशन तकरीबन 55 मार्क्स की हैं। एमसीक्यूज भी लगा लो और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी लगा लो। और थ्योरी जो है जनाब वो तकरीबन 45 मार्क्स की हैं, यानी कि मैं कहूं इसको 55 से 60 मार्क्स की कैलकुलेशन आएगी और ये जनाब तकरीबन 40 से 45 मार्क्स की थ्योरी आएगी। तो कॉम्बिनेशन है। सर थ्योरी रट्टा है? नहीं सर, रट्टा बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। हाँ लेकिन आपने लिखनी है, ये आपने लिखनी है मेरे दोस्त, ये आपने लिखनी है। ठीक हो गया। तो ये पेपर का मैंने आपको बता दिया। सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जनाब मैं आपको जरा सिलेबस बता देता हूं। इंतहाई कोई आसान 1 2 3 4 5 क्या है सिलेबस के अंदर? जनाब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बताता हूं थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में कि है क्या। एक टॉपिक है हमारा दोस्त इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। दूसरा है मेरे पास दोस्तों बिजनेस फाइनेंस का। सर इस बिजनेस फाइनेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? इसके अंदर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर है मेरे पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इसमें है मेरे पास डिविडेंड पॉलिसी, ये सारे हैं। इसको हम क्या बोला करेंगे दोस्त? इसको हम बोला करेंगे बिजनेस फाइनेंस। होता है क्या, अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं, डिटेल तो जाहिर सी बात आगे लेक्चर्स के अंदर है। नंबर 3 मेरे दोस्तों, नंबर 3 मेरे पास है जनाब बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन होता है क्या, मैं आपको बताता हूं। चौथा क्या है मेरे पास दोस्त? रिस्क मैनेजमेंट। पांचवा क्या है दोस्त मेरे पास? वर्किंग कैपिटल। और छठे पे मैं अदर्स लिख देता हूं। अदर्स का मतलब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ताकि आपकी पूरी एसीसी स्टडी हब कंप्लीट हो जाए। डन। तो सर हमारे पास समझ लीजिए ये 5 या 6 लगा लो, चलो जनाब ये 6 टॉपिक्स हैं। 6 अदर्स के अंदर छोटे छोटे चिल्लड़ है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो अदर के अंदर करके पूरे कर दिए। डन हो गया बात, डन हो गई बात। तो जनाब ये मेरे पास एक छोटा मोटा सा सिलेबस है। अब सुनिए जनाब, ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है जो कि हम पहले पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये जो आप देख रहे हैं जो सेक्शन सी है आपका मेरे दोस्त, इस सेक्शन सी में ये जो 2 क्वेश्चन है
इसमें से जो एक क्वेश्चन होगा लड़के वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का होगा। इसमें से जो एक क्वेश्चन होगा वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का होगा जनाब। और जो सेकंड है दोस्त, जो सेकंड है वो रिस्क मैनेजमेंट से नहीं होगा। एक होगा मेरा जनाब किससे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, बिजनेस फाइनेंस भी हो सकता है, बिजनेस वैल्यूएशन भी हो सकता है और वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। ये जो छोटा मोटा ना अदर चिल्लड़, ये 2-3 मार्क्स का आ जाता है किसी के साथ चिपक के बस। डन हो गई बात, वापस आ जाइए ऊपर बताता हूं जनाब। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये जो मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में, इसमें से जो एक क्वेश्चन है वो रिस्क मैनेजमेंट का होगा, ये मुझको पता है बस। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये एग्जामिनर ने ना लिखा है कि ये है, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, इट माइट भी है। माइट का मतलब कि जनाब ये हो सकता है। और हिस्ट्री ये रही है जो भी पेपर्स हुए हैं उसमें 90% ये फॉलो हुआ है, तो आई होप कि इस बार भी फॉलो होगा। लेकिन हमने पढ़ना पूरी तैयारी के साथ है, हमने सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। हमने सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना। डन हो गई बात। अभी मैं सिलेबस को एक एक करके डिफाइन करता हूं, सिलेबस को अभी मैं एक एक करके डिफाइन करता हूं मेरे दोस्त। अच्छा ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, स्टडी अप्रोच आपकी क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं जनाब। देखें ये पढ़ाया जाएगा जैसे कि आपको पता है कि दोस्त ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, यानी कि जो पोर्टल आपने लिया है, जो पढ़ रहे हैं, इसमें सारे लेक्चर लगे हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और सब, और किताब भी और हैंडआउट भी आपको गिवन है, उसी से पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना उसके अलावा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है आपके पास, ठीक हो गया। सर पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम दोस्त कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराते हैं, यानी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उस चीज को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हुए आपको छोटी मोटी एग्जाम्पल करानी पड़ती है, छोटी मोटी एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको करवाऊंगा बड़े बड़े सवाल। बड़े बड़े सवाल से मुराद लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपके सेक्शन सी के अंदर आते हैं। उससे होता यह है कि बड़े क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी खासी तैयारी हो जाती है, जरा आपको पूरा पैटर्न, पूरा जाविया, पूरी पिक्चर दिख जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आप कहां से करवाएंगे दोस्त, डेफिनेटली हम लोग आपकी 3 चीजें कवर कर रहे होंगे, 4 चीजें ले लो दोस्त। पहला ACCA का स्टडी हब कवर कराऊंगा मैं। दूसरा मैं आपको कैप्लान की किट कराऊंगा। तीसरा मैं आपको BBP की किट कराऊंगा। चौथा जनाब मैं आपको ACCA के पास्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा। मेरे दोस्तों ये जो ACCA के पास्ट पेपर है, आप सुनिएगा जनाब, ये जो किट है, ये जो BBP की किट है, कैप्लान की किट है, और जो ACCA की स्टडी हब के अंदर जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये ACCA के पास्ट पेपर्स ही हैं, ये ACCA के पास्ट पेपर्स भी हैं, पास्ट पेपर ही हैं। उसके बाद जब ये सारी तैयारी हो जाएगी तो दोस्तों मैं फिर आपको सेक्शन A वाले MCQs कराऊंगा, और फिर उसके बाद में आपसे सेक्शन B के, आगे पीछे कर दिया मैंने, इसके बाद में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के बाद दोस्त में सेक्शन B की जो केस स्टडी है, वही MCQs ही है, वो करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं सेक्शन A के MCQs कराऊंगा।
सर एमसीक्यूज आप किस किस के कराएंगे, सेक्शन बी आप किस किस का करवाएंगे दोस्त? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जनाब मैं 3 चीजें यानी कि 4 चीजें कवर कराऊंगा। एसीसीए का स्टडी हब, कैप्लान की किट, बीबीपी की किट और पास्ट पेपर्स। इस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया। तीसरा दोस्त, सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे तो आपसे कांटेक्ट कब होगा? मेरे भाई मेरे दोस्त, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, मैं बनाऊंगा। हमारे जो रजिस्टर्ड बच्चे होंगे जो जिन्होंने मुझसे ये कोर्स एनरोल किया होगा, मैं उनके साथ कनेक्टेड होऊंगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। और मैंने ऊपर अपना नंबर भी दिया था, तो आप लोग उसके थ्रू भी आप मुझसे क्वेरी करते रहेंगे। क्वेरी के लिए जनाब कोई टीचर असिस्टेंट नहीं होता मेरा, मैं खुद क्वेरी सॉल्व करता हूं। यानी कि भाई पढ़ा मैं रहा हूं, मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ाया है, कैसे सॉल्व कराया है, तो आपकी जो क्वेरी होगी, जो सवाल होगा, उसका जवाब भी तो मैं दूंगा ना यार। कोई टीचर असिस्टेंट रख दूं, वो किसी और दुनिया में, वो यार बच्चा ही होता है, उसके खुद के कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं है तो आपके भी कॉन्सेप्ट अगर उल्टे पुल्टे बना देगा तो बेड़ा गर्क हो गया ना यार। सही जी। तो डायरेक्ट 1-on-1 मेरे साथ आपसे बात होगी। आप करेंगे क्या? आप व्हाट्सएप के अंदर एक वॉइस नोट छोड़ देंगे या लिख के कर देंगे, मैं आपको घंटे 2 घंटे के अंदर उसका जवाब दे देता हूं। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। चले सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाऊंगा, उसके अंदर आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। जनाब आपकी बुक कैसी है? बुक कह लो या फिर हैंडआउट कह लो। सर इस बुक के हैंडआउट के अंदर मैंने एसीसीए स्टडी हब के सवाल भी डाल दिए हैं, मैंने कैप्लान किट भी डाल दी है और मैंने बीबीपी किट भी डाल दी है। नंबर 5वां, सर थ्योरी कैसे करवाएंगे? बॉस सर थ्योरी जो हम लोग रीड करेंगे पढ़ेंगे वो अब हम पढ़ेंगे एसीसीए का, वो अब हम पढ़ेंगे दोस्त एसीसीए का स्टडी हब। और जो सेक्शन सी की थ्योरी होगी, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके जो थ्योरी आएंगे सर, उसमें हम पढ़ेंगे एग्जामिनर कमेंट्स, यानी कि एग्जामिनर आंसर। और ये थ्योरी आप लोग लिखोगे और मुझसे चेक कराओगे। ये थ्योरी आप लोग लिखेंगे, उसकी मुझे जो है वो पीडीएफ बना के भेजेंगे, मैं उसको मार्क करूंगा और आपको उसको रिटर्न कर दूंगा। यानी कि स्टूडेंट, यानी कि दोस्त स्टूडेंट थ्योरी रिटन। बॉस ये आपने लाजमी करना है काम, ये दोस्त आपने लाजमी काम करना है। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी सर। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि हम किससे पढ़ेंगे, एसीसीए के स्टडी हब से, कैप्लान, बीबीपी से और जनाब एसीसीए का पास पेपर। डन हो गए दोस्तों? भैया अब कुछ टिप्स हैं, ये तो स्टडी अप्रोच है और कुछ टिप्स हैं दोस्तों। टिप्स सुन लें, ये टिप्स आपने लाजमी फॉलो करनी है, फिर मैं आपको सिलेबस एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। मेरे भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप पे काबू रखना। लेक्चर को खुदा के वास्ते नॉर्मल स्पीड में लेना प्लीज यार, प्लीज। मैंने देखा यार बच्चा जो है ना वो 1.5 और 1.25 1.5 पे लेता है। यार मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर मैंने ना 1.25 पे रिकॉर्ड करा है, तो टेंशन नहीं लेना, नॉर्मल स्पीड पे देखना। यार मुझको एक बात बताओ, हम जो इंसान आपस में बात करते हैं, हम कौन सी स्पीड में बात करते हैं? सर नॉर्मल स्पीड में बात करते हैं। तो भैया नॉर्मल स्पीड में बात करनी है। देखो ये लेक्चर तुमने देखनी नहीं है, मूवी नहीं है कि मूवी चल रही है और तुम उसको देख रहे हो। सर ऐसा नहीं है, मूवी भी आप लोग नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं। ये मूवी नहीं है कि वीडियो लेक्चर चल रहा है देख रहे हो। भैया इसको तुमने समझना है, इसको तुमने एब्जॉर्ब करना है, अपने जहन में दिमाग में बिठाना है और एग्जाम में ले जाके पर्चा दे रहे हो। मजे की बात ये वो तालीम है कि तुम्हें सारी जिंदगी नौकरी भी सीखी करनी है। तो भैया खुदा के वास्ते इसको आप कैसे लेंगे? नॉर्मल स्पीड पे लेंगे। स्पीड को बराए मेहरबानी मत बढ़ाना, नॉर्मल स्पीड पे अपने नफ्स पे काबू रखना है यार, काबू रखना प्लीज, खुदारा। दूसरा जनाब, जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं सॉल्व करने के लिए होमवर्क वो लाजमी करना। यानी कि आप लेक्चर देखोगे तो मैंने लेक्चर में बोला है कि भैया वीडियो को रोको, पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद करो। वीडियो को रोको, पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद करो। तो जनाब ये क्वेश्चन आपने करने हैं,
ये नहीं अबे छोड़ बे क्या कह रहा है ये यार, अजीब आदमी है, छोड़ लेक्चर आगे बढ़ा, ऐसे नहीं भाई। वीडियो को रोकना, पॉज करना, खुद सॉल्व करना, बराए मेहरबानी, बराए। मैं इससे तुम्हें आएगा, मैं तुम्हें 36,000 सवाल करा दूंगा, अगला सवाल फिर भी तुमसे नहीं होगा जब तक तुम खुद से उसको सॉल्व नहीं करोगे। सर मैं ये नहीं बोल रहा कि सवाल सही होगा, शुरू में सवाल गलत होंगे आपसे, एग्री। शुरू में आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना भाई, तो शुरू में दिक्कत होती है, बॉल मिस होती है, लेकिन एक दफा जब आप खेलना शुरू कर देते हैं खुद से, फिर आप लंबा स्कोर कर देते हैं। तो मेरे भाई आपको जनाब खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको बोलूंगा, मैंने सिखाया हुआ लेक्चर के अंदर कि भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, खुदारा ये हरकत करना, बस लेक्चर देख लेना, उसको नोट डाउन कर लेना, पर्चा से पास नहीं होगा भाई, महंगा पर्चा है, पैसे ठुक जाएंगे वरना तुम्हारे, थोड़ा स्ट्रेटेजिकल चलेंगे। डन हो गई बात यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर का एक पेज गंदा होगा ना, बस। दूसरी चीज, होमवर्क करना है, यानी कि आपको जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वो प्रैक्टिस करानी है। अच्छा, मैंने अपने लेक्चर के अंदर यार तमाम सवाल करा दिए हैं, किड के, कैप्लान के, सारे सवाल करा दिए, तो तुम्हारे पास वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन बॉस खुद करना है, खुद करना, खुदारा। दूसरा, गैप बिटवीन लेक्चर्स। एक लेक्चर लिया आपने 2 तारीख को, दूसरा लेक्चर लिया आपने 21-22 तारीख को। अबे ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो यार? सीक्वेंस तरीके से पढ़ा जाता है, तरीके से पढ़ा जाता है। सर एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के अंदर 1 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैप बिटवीन लेक्चर मैक्सिमम 1 डे, यानी कि आज आपने 2 तारीख को लेक्चर लिया तो 3 को ले लो, 3 को नहीं ले पा रहे तो 4 को ले लो भाई। खुदारा ये पढ़ने का तरीका होता है, खुदारा ये पढ़ने का तरीका होता है, लंबे गैप नहीं लेना। मैक्सिमम सर एक दिन में कितने लेक्चर लें? मैक्सिमम 2 लेक्चर पर डे। ये वेब सीरीज नहीं है बॉस कि आपने एक दिन के अंदर पूरे 8 एपिसोड निपटा दी। ऐसा नहीं करना दोस्त, पढ़ाई है ये। मैक्सिमम यार 2 लेक्चर लो, दूसरा दोस्त, वैसे तो मैंने आपके जो पोर्टल है उसके अंदर मैंने आपको स्केड्यूल दिया हुआ है, एक प्लानर बना के दिया हुआ है। आप बेहतर, मैं वैसे मशवरा ही देता हूं, उसको देख के आप अपना प्लानर खुद बनाओ। आप अपनी स्टडी को प्लान करो, प्लानर बनाओ कि यार ये लेक्चर फॉर एग्जांपल आज ये तारीख है, आपने अटेम्प्ट अपनी सितंबर या जून या दिसंबर में देनी है। अभी कितने दिन है दोस्त? अभी फॉर एग्जांपल 60 दिन है, 65 दिन है, 70 दिन है, तो उसको तोड़ो कि सर मेरे पास इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं और इस तरह हम करेंगे। बस मैं इसको प्लान करके चलो, हवाओं में नहीं, प्लान करके ये लेक्चर इस दिन खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने एक लेक्चर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्त, आपने एक लेक्चर लिया और आपने पढ़ा, उसने प्रॉपर, आपने वीडियो को पॉज करके रजिस्टर में नोट किया। सर नोटिंग बहुत जरूरी है, रजिस्टर में बकायदा प्रॉपर आपने नोट करना है। अच्छा जी, और लेक्चर आप लें, कोशिश ये करें कि दोस्त लैपटॉप पे लें, अगर लैपटॉप नहीं है तो मजबूरी है तो मोबाइल फोन पे ले लें, लेकिन लैपटॉप पे फुल स्क्रीन के साथ, और फ्रेश माइंड के साथ। दोस्त अगर तो आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है तो सो जाएं, अपने बस जुल्म नहीं करेंगे। जाके आप लेक्चर देख रहे हैं, सुबह तक वैसे ही भूल चुके होंगे वो, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज है जनाब कि अगर आपको नींद आ रही है ना तो कुछ भी दिमाग में नहीं बैठता, सब कुछ है ना सेव हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई नशा किया हुआ है आपने। तो नींद आ रही है, सो जा मेरे दोस्त, सो जा, वो ज्यादा बेहतर है। उठ के फ्रेश माइंड, तो लेक्चर हमेशा लेंगे फ्रेश माइंड के साथ। भैया पैसा लगा इसके पीछे यार, पेपर देना, पर्चा पास करना है, कोई तफरी नहीं है, वेब सीरीज नहीं है बॉस। ये बात समझ में आ रही है भाई? कोई मिर्जापुर नहीं चल रही है दोस्त। फ्रेश माइंड के साथ आप ये लेक्चर देखेंगे। अच्छा दोस्त, फिर प्रॉपर नोटिंग करेंगे रजिस्टर में आप बकायदा प्रॉपर नोटिंग करेंगे। सर जो मैं कैलकुलेट करता हूं बैठ के, फॉर एग्जांपल 3000 मल्टीप्लाई बाय 24, ये सब जो मैं कर रहा हूं, तो ये आप लोग खुद बैठ के भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप फिजिकल मेरे सामने अवेलेबल नहीं है। फिजिकल क्लास होती थी तो मैं खुद कैलकुलेट कराता था बच्चों से, मैं कैलकुलेशन नहीं करता था। पोर्टल में तुम देखोगे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बच्चे कर रहे हैं कैलकुलेट। तो भैया आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, खुद कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे हाथ भी सेट होना चाहिए, तो आपको वो वर्किंग खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
ये वर्किंग आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, खुद से कैलकुलेट करेंगे, बकायदा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। और जो आपने आज क्लास ली उसका आप डेली रिवीजन करेंगे दोस्त, मजा आ जाएगा, यकीन करें इतना मजा आएगा पढ़ने में। डेली रिवीजन। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि जनाब आपने सेकंड को कोई भी डेट ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 अगस्त को लेक्चर लिया, तो आप आफ्टर 6 आवर्स यानी कि सुबह लिया तो शाम के अंदर आप उसका रिवीजन करें। सर रिवीजन का तरीका क्या होगा? डू सॉल्व अगेन। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए होंगे कॉन्सेप्ट बनाते हुए या पास्ट पेपर के या किट के एमसीक्यूज के, उसको आप खुद से सॉल्व करोगे अलग रजिस्टर में। अब सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं। कोई 1.5 लोग या अजीब तरीके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखा, अच्छा मिस्टर एक्स हैज बाय अ परचेज ऑफ ₹20, अच्छा ये 3 × 2 होगा, अबे हाँ 3 × 2 तो हो रहा है, ये हरकत नहीं करना बॉस, ये हरकत नहीं करना। सॉल्यूशन साइड में बंद, क्वेश्चन सामने, अलग रजिस्टर, सॉल्व कर रहे हैं आप, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, खुद से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन खोल के देखें, हाँ यार ठीक है। लेकिन अगर अंदर का एक कोई मसला है, नहीं यार पता नहीं सही कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा, अंदर एक मसला है, तो क्या करो, कम से कम थोड़ा बहुत सॉल्व करो, 4, 5, 6 लाइनें सॉल्व करो और फिर देख लो, हाँ यार सही चल रहा हूं, मस्त है। अगर बहुत अंदर मसला है तो यूं कर लो, यार पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, देख लेता हूं जरा, हाँ सही है, सही है, सही है, 3-4 लाइनें सॉल्व की, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? इस तरह से पढ़ाई की जाती है बॉस, पढ़ाई इस तरह से की जाएगी। लॉजिक क्लियर है मेरे भाई? लॉजिक क्लियर है? सर रिवीजन का खास कर रखिएगा, अगर आप पिछला रिवीजन नहीं करते रहेंगे आगे सब भूलते रहेंगे, आगे सब भूलते रहेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त जो आपने चैप्टर पढ़ा उसको फिर रिवीजन रखेंगे आप वीकली की बेसिस के ऊपर, यानी कि अपने प्लानर के अंदर आप वीकली रिवीजन भी रखेंगे कि यार फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजर पढ़ लिया, लेक्चर ले लिया, अब मैं चलाऊंगा बिजनेस फाइनेंस के अंदर या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कहीं और। अब यार मैं पिछला भूलता जा रहा हूं, ये एक बड़ा मसला होता है बच्चों के साथ। सर पिछला क्यों भूलता जाता हूं? क्योंकि आप पिछले वाले को ना साथ साथ रिकैप नहीं करते, पिछले वाले को साथ साथ आप रिकैप नहीं करते। तो आप हफ्ते के अंदर अपना वीकली अपने प्लानर के अंदर ये भी रखें कि इस हफ्ते के अंदर, इस सैटरडे संडे के अंदर आपने इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला सवाल करना है रिवाइज खुद से, ताकि वो चीज आपको याद, जहन में मेमोराइज रहे, याद रहे। बात समझ में आई? तो पुराना अगर होता जाएगा तो आप भूलते जाएंगे, अगर बिल्कुल उसको आपने बंद करके रख दिया। लॉजिक क्लियर हो गई? और सर लास्ट बात, लेक्चर अपने लाजमी कंप्लीट कर ले एटलीस्ट 15 days बिफोर एग्जाम। एग्जाम से 15 दिन पहले अपने लेक्चर कंप्लीट कर लें, बाकी के 15 दिन के अंदर आप रिवीजन करें। और दोस्त जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, एग्जाम डे, दोस्त तरीके से मंड के सो के जाना, जाग के मत जाना। यकीन करो जाग के जाते हो ना तो आपका दिमाग सो रहा होता है। इम्तिहान के अंदर ना आपके दिमाग के अंदर चीजें क्लिक करनी चाहिए, सवाल आएगा उस पर क्लिक करना चाहिए, सवाल आएगा उसमें क्लिक करना चाहिए। तो स्लीप प्रॉपर्ली। जब आप मंड के सोते हो ना और फिर आप होते हो तो आपका पूरा दिन ऐसा इफेक्टिव एफिशिएंट गुजरता है ना, आपका दिमाग जो है ना पता नहीं 200% की स्पीड पे चल रहा होता है। बात समझ में? तो प्रॉपर सो के जाना, जाग के मत जाना, बता रहा हूं। नींद जो है ना वो आपकी बॉडी को रिफ्रेश कर देती है, एनर्जाइज कर देती है। तो नींद बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक हो गया मेरे भाई? पक्का? अच्छा सर एक चीज और अभी बता दूं, और तो हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें कवर कर ली हैं, सब मैंने आपको टिप शिप दे दी, खूब मंजन वंजना मैंने आपको बेच दिया। यार अब इधर आ जाओ जरा, 2-3 चीजें। आपका जो पेपर होगा ना भाई, पेपर पैटर्न, आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पे होगा। ये जो आपका सेक्शन ए है, बोले तो जो एमसीक्यूज हैं, इसमें तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपके पास एक कैलकुलेटर होगा, कागज वो आपको एग्जाम वाले देंगे, सादा कागज होगा वर्किंग के लिए, कैलकुलेटर आप लेकर जाएंगे और कलम आपके पास होगा। जो एमसीक्यूज आएगा 3-4 लाइनों का, वो तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। रफ वर्किंग के लिए कागज होगा, वहां पे अंतर जंतर मंतर कीड़े मकोड़े वर्किंग करेंगे। और आपने ऑप्शन दे दिया, ए आया, बी आया, सी आया, टक करके आपने उस पर टिक कर दिया। ठीक हो गई बात? तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
सेक्शन बी सर ये भी तो एमसीक्यूज ही है, इसमें भी आपने उस रफ पेपर के अंदर आपने वर्किंग करनी है, आंसर आएगा टक ए बी सी डी पे टिक टिक कर दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेक्शन सी के अंदर, दोस्त सेक्शन सी के अंदर ना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने किसमें दोस्त, इस सेक्शन सी के अंदर जो कैलकुलेशन होगी मेरे भाई वो आपने करनी है एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक ऑप्शन वो है जनाब, एक्सेल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये है, आपने इसमें सॉल्व करना है, यानी कि इधर मैंने लिखा 5, इधर मैंने लिखा 6 प्लस प्लस कितना हो गया दोस्त, ये 11, इसमें सॉल्व करना है आपने सारे क्वेश्चन, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर सिखाया है। कैलकुलेशन वाले आप इसमें एक्सेल में सॉल्व करेंगे, वो कैसे होगा दोस्त, वो ऐसे होगा कि एक्सेल आपके सामने जैसे कैलकुलेशन वाला होगा वहीं पे छोटी सी विंडो होगी, वहीं पे आप सॉल्व करेंगे इस एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा लेक्चर के अंदर, मैंने आपको सिखाया है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और सर जो थ्योरेटिकल होगा वो जनाब, जो थ्योरेटिकल होगा वो आप इस वर्ड से कवर करेंगे, इस वर्ड के अंदर आप लिखेंगे मिस्टर फैसल परचेज फिक्स एसेट, इस तरह से आप अपने आंसर यहां पे नोट डाउन करेंगे। तो सेक्शन सी के अंदर मेरे पास जनाब कैलकुलेशन एक्सेल पे की जाएगी, और जो थ्योरी है, और दोस्त जो थ्योरी है वो हम किस पे करेंगे, वर्ड पे करेंगे। डन हो गई बात, पक्का। आइए मेरे दोस्त अब हम जरा सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जनाब देखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। सर मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने किताबें पढ़ने के साथ साथ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है काम होता कैसे है, और मैंने प्रैक्टिकली काम किया है 2011 से लेके आज तक। सर 2011 से लेके आज तक ठीक ठाक तजुर्बा आपके भाई का, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो मैं आपसे प्रैक्टिकली डिस्कस भी करूंगा कि जनाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं। चले सर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में होता है क्या है, सुनिएगा मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जनाब एक कंपनी है, लकी सीमेंट वाले, लकी सीमेंट का प्लांट है इधर कराची के अंदर, ओके जी, नूरियाबाद से कराची के दरमियान है, सीमेंट बनाते हैं और बेचते हैं। इन्होंने क्या करना है, अपने प्लांट की एक्सपेंशन करनी है, इन्होंने एक और प्लांट लगाना है। सर प्लांट हम कहां लगाएं, सर हमने फैसला कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट लगाते हैं पीजू के अंदर, ये केपीके की तरफ है, ये लगा चुके हैं वैसे। तो अब ये हम प्लांट लगाएं या नहीं लगाएं, ये टॉपिक कहलाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। आपके भाई ने प्रैक्टिकली जब नेशनल रिफाइनरी में था तो हमने इसके ऊपर वर्किंग की है। क्या किया था नेशनल रिफाइनरी ने, सर नेशनल रिफाइनरी ने अपना एक प्लांट एक्सपेंड किया था, डीजल DHDS, डीजल डीसल्फराइजेशन। वो ये होता है कि जाना जब क्रूड ऑयल से डीजल बनता है तो उसके अंदर सल्फर का कंटेंट होता है, उस कंटेंट को निकालने के लिए पूरा प्रॉपर प्लांट लगाया था, ये हमने प्रैक्टिकली भी किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर आप ये सीखेंगे जैसे वक्त आगे गुजरेगा। बिजनेस फाइनेंस, सर बिजनेस फाइनेंस यानी कि कंपनी को फाइनेंस, पैसे की जरूरत होती है, कंपनी पैसे कहां से ले, उधार ले ले, यानी कि डेट, बैंक से लोन ले ले, पब्लिक से लोन ले ले, बोले तो डिबेंचर ले ले या शेयर इशू कर दे। जब हमने नेशनल रिफाइनरी के अंदर डीजल डीसल्फराइजेशन DHDS का प्लांट लगाया था 36 अरब रुपए का, 36 बिलियन रुपीस का, हाँ इतने का, 36 बिलियन रुपीस का, तो वो पैसे कहां से लेकर आए, तो आपके भाई ने वहां पे ये बिजनेस फाइनेंस की वर्किंग भी की थी। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी, किताब से सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा और प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सर बिजनेस वैल्यूएशन पर आइए, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो सर किस रेट पे खरीदे, किस सौदे पे खरीदे, ये कहलाता है बिजनेस की वैल्यूएशन करना। अगर आपने अपनी कंपनी को बेचना है तो किस रेट पे बेचें, ये कहलाता है बिजनेस वैल्यूएशन। जब मैं टेंपल्स में, मैंने क्या किया, टेंपल्स वाले क्या काम करते हैं, अच्छा मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो पब्लिकली डिस्क्लोज है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। टेंपल्स में जब था आईटी कंपनी क्या करती है, दूसरी आईटी कंपनीज को एक्वायर करती है। तो हम लोग भी ये करते हैं कि जनाब आईटी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे कि हम लोगों ने कोलंबिया में एक कंपनी, पीरू में एक कंपनी हमने एक्वायर की थी, कोलंबिया में हमने एक कंपनी एक्वायर की थी ओइगा के नाम से। तो ओइगा को हम कितने में खरीदे, हम लोग विज एक कंपनी हमने एक्वायर की थी, वो हम कितने में खरीदे, तो जनाब उसकी बिजनेस की आप हमने वैल्यूएशन की थी। वैल्यूएशन किस तरह से की जाती है, उनके एसेट्स देखे जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है, उनका फ्यूचर का रेवेन्यू देखा जाता है, फोरकास्ट देखी जाती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ये सारी चीजें हम लोग बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर सीखेंगे। सर रिस्क मैनेजमेंट
मैनेजमेंट क्या होता है सर? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? कंपनी को बहुत सारे रिस्क हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस वालों को क्या रिस्क है? आपने गाड़ी परचेज की $10,000 की, कितने की दोस्त गाड़ी परचेज की? $10,000 की। फॉर एग्जांपल डॉलर चल रहा है 280 का। $10,000 की आपने गाड़ी खरीदी। आपका काम है गाड़ी बाहर से यूएस से इंपोर्ट करना, पाकिस्तान के अंदर बेच देना। यूएस वाला गोरा तो लेकर डॉलर। आपने गाड़ी कितने की परचेज की? गोरे से $10,000। $1 कितने का था जनाब? 280 रुपए का। तो कितने की गाड़ी पड़ गई है? 28 लाख रुपए की पड़ गई। गोरा बड़ा मेहरबान, गोरे ने बोला 3 महीने के बाद पैसे देना, तो टेंशन नहीं ले। मैंने आज गाड़ी इंपोर्ट कराई, पैसे कब देने उसको? 3 महीने के बाद। गाड़ी मुझे उस वक्त डॉलर कितने का था? 280 का। जब मैंने गाड़ी इंपोर्ट कराई कितनी की पड़ गई? $10,000 की गाड़ी 28 लाख की। मैंने यहां पे बेच दी जनाब 32 लाख रुपए की। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 4 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, पार्टी हो गई, बेहतरीन हो गया। पैसे भी कब देने हैं यार? 3 महीने के बाद देने। गोरे का फोन आया 3 महीने के बाद, यार पैसे तो दो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल देंगे। जब मैं गया डॉलर लेने के लिए, उस वक्त 3 महीने पहले डॉलर कितने का था? 280 का। आज डॉलर कितने का हो गया? जब मैं गया मनी एक्सचेंजर डॉलर लेने के लिए, अबे तो डॉलर हो गया था 350 रुपए का। ले भैया बेड़ा गरक। मैं तो सोच के बैठा था यार, मैं तो गाड़ी बेच चुका हूं 32 लाख रुपए की। क्या मैं कस्टमर को बोलूंगा ला यार 3 लाख रुपए और दे? 350 के हिसाब से मुझे गोरे को 3.5 लाख की पेमेंट करनी है। सर वो बोलेगा कस्टमर भाग यहां से, कैसी ऊट पटांग की बातें कर रहा है, तेरा मसला तू संभाल इसको। ये कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं तो सोच के बैठा था 28 लाख की गाड़ी मैंने बेची, 32 लाख की, 4 लाख का प्रॉफिट। अबे साला ये तो 3 लाख का नुकसान होने को बैठ गया है। क्यों? क्योंकि डॉलर बढ़ गया। सर इसको मैनेज करें ना, फाइनेंस वालों को तो काम ही यही है, दुआएं थोड़ी करेंगे बैठ के, कुछ काम करें सर। ये हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ये रिस्क मैनेजमेंट वाला काम दोस्त मैंने यूनुस टेक्सटाइल के अंदर बहुत किया है। यूनुस टेक्सटाइल के अंदर क्या होता था, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अपनी, और डॉलर वहां से आ रहे होते थे। अब हमें रिस्क ये होता था कि कहीं डॉलर आज 280 का है, कहीं 250 का ना हो जाए। तो हमने ये काम, मैंने रिस्क मैनेजमेंट का वहां पे बहुत किया यूनुस टेक्सटाइल के अंदर। तो आपके भाई को ना यहाँ का अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत है। उसके बाद है जनाब वर्किंग कैपिटल। सुने वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सुनना, एक एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा, बाकी तो डिटेल लेक्चर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे। सर वर्किंग कैपिटल होता क्या है? सुनो मेरे दोस्त, दवागो मेडिकल स्टोर है पाकिस्तान कराची के अंदर। दवागो मेडिकल स्टोर अच्छा खासा बड़ा सेटअप है। फॉर एग्जांपल आपने एक मेडिकल स्टोर खोली, और उस मेडिकल स्टोर के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसी अपनी तरफ से बोल रहा हूं मैं आसानी के लिए, आप सिर्फ पैनाडोल बेचते हो। सर एक दिन में कितनी पैनाडोल बिकती है दोस्त? एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल 100 डब्बे बिक जाते हैं पैनाडोल के। कितने डब्बे बिक जाते हैं? 100 डब्बे। फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर 100 बॉक्सेस पैनाडोल की बिक जाती हैं, और $10 की है तो जनाब 1000 रुपए आपके बन जाते हैं। ये रेवेन्यू की बात हो रही है। एक दिन में कितनी पैनाडोल बिक रही है दोस्त? 100 पैनाडोल, 100 डब्बे बिक रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो गया दोस्त? ये आपने 3 दिन का स्टॉक परचेस करके रख लिया। आपने बोला यार रोजाना कौन मार्केट जाएगा 100 डब्बे पैनाडोल के लिए, रोजाना 100 डब्बे बिकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जनाब सुबह जब आप दुकान खोलोगे 9 बजे, तो आप बाजार से 100 डब्बे खरीदते लेकर आओ, दुकान के अंदर सजाओ, रात तक वो बिक जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह लेकर आओ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, कौन जाए सुबह सुबह, क्या ख्वारी है यार, पहली महीने की पहली तारीख को कितने डब्बे खरीद के ले आओ? 3000 डब्बे खरीद के ले आओ, रोजाना 100 डब्बे बिकेंगे 30 दिन के हिसाब से। 31-30 तारीख को आपके पास स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर अगली तारीख को फिर डब्बे ले आना। 2 तरीके आपके पास। सर कौन सा तरीका फॉलो करें? 100 डब्बे लाने वाला, 100 डब्बे लाने वाला, या पूरे महीने रोजाना 100 डब्बे लाने वाला, या आप जो ना 3000 डब्बे पहली तारीख को खरीद लो महीने की, फिर सारा पूरा महीने जाना नहीं पड़ेगा। हमने बोला सर देखिए अगर तो सुस्त है ना आप, तो आप 1 जनवरी को यानी कि महीने की पहली तारीख को 3000 डब्बे ले आएंगे, पूरे महीने की जान छूटेगी। लेकिन बिजनेस के अंदर सुस्तीपना नहीं दिखाया जाता, बिजनेस के अंदर पैसा देखा जाता है। हमने बोला जनाब अगर आप 3000 डब्बे $10 के हिसाब से, जाहिर सी बात है सप्लायर आपसे पैसे तो लेगा, फ्री फंड में तो नहीं देगा, तो कितना पैसा फंसा दिया आपने? 30,000 का पैसा फंसा दिया। ये काम $1000 में भी हो सकता था। आपने अपनी सुस्ती के लिए या अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं किया, आपने कितने पैसे फंसा दिए? $30,000 आपने फंसा दिए, जबकि कितने में काम हो जाता? $1000 में हो जाता। तो आपने कितना पैसा बिला वजह का फंसा दिया? $19,000 का। सर इस पैसे को कहीं पे रख के मैं इंटरेस्ट कमा लेता ना यार, या इस पैसे से मैं कोई और कारोबार कर लेता ना यार, या अगर आपने उधार पे कारोबार शुरू किया तो आपने $30,000 की बोरिंग की है, तो भैया आप $1,000 की बोरिंग पे काम कर सकते हैं, तो सूद भी कम देना पड़ता। बात समझ में आई? ये कहलाता
कहलाता है मेरे पास वर्किंग कैपिटल, ये हम सीखेंगे वर्किंग कैपिटल के चैप्टर के अंदर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं मेरे भाई? आपको पूरा चैप्टर समझ में आया कि हमने इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना क्या है? सर यकीन करें इंतहाई को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साथ साथ पढ़ेंगे समझ में आएगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मैंने बहुत जगहों पे काम किया, सब काम किए हैं मैंने, ये मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी किया हुआ है, कॉस्टिंग भी की हुई है, रिपोर्टिंग भी की हुई है, टैक्स वैक्स सारा काम किया हुआ है। तो आपके भाई को सब आता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पर्चा पास कराना है अच्छे मार्क्स से, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, इसीलिए केट वेट पे ज्यादा फोकस होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट देते हुए मैं आपको एक आध बात ये जरूर कहूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकली काम भी कैसा होता है। ठीक हो गई बात? चले सर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज।